प्रोफेसर साहब से जानना चाहूंगा कि असल में जो लोग मतलब इस तरीके का नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, वो क्या आजीविका के कारण से कर रहे हैं, या जो बात अभी भाषा जी ने कही कि उनका एक मानसिकता के कारण से कर रहे हैं, या फिर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, सत्ता की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ के वो कहीं कुछ हासिल करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं? क्योंकि आपने बहुत स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो आपको आपका क्या विश्लेषण है प्रोफेसर उपाध्याय जी? देखिए, अभी बीच में ये भी कहा और लोगों ने भी कहा कि पत्रकारिता के शिक्षण प्रशिक्षण की बात भी उठाई। निश्चित रूप से अगर ये जो तथाकथित पत्रकार हैं जिनको बहिष्कृत किया गया एक तरीके से, या जिनके ऊपर इंडिया गठबंधन ने रोक लगाने का काम किया है, तो इसी वजह से ये लगता है कि ये किसी पत्रकारिता संस्थान से या किसी पत्रकारिता के शिक्षण संस्थान से इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग या शिक्षा नहीं ग्रहण किया। अगर ये ग्रहण किए होते तो इस तरह की हरकतें ये न करते, क्योंकि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है सत्य को उद्घाटित करना और समाज की अंतरात्मा की वाणी बनकर सत्य को बताना। यही पत्रकारिता का मूल उद्देश्य है। दूसरा, हम पत्रकारिता जो मूल्यों की पत्रकारिता होती है, आचार संहिता होती है, पत्रकारिता का इतिहास होता है। आप जानते हैं काला काकर के राजा रामपाल सिंह राजा थे, और 1885 में कांग्रेस की स्थापना के 1 वर्ष के बाद कलकत्ता में जब अधिवेशन हुआ, वहाँ राजा रामपाल सिंह ने महामना मालवीय को निमंत्रण दिया कि आप हमारे अखबार का संपादक संभालिए। और मालवीय जी, मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ, उस समय भी धनतंत्र का प्रभाव था। जो आज जो अडानी अंबानी जैसे लोगों का चैनल हो गए हैं, उनके अखबार हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि उस जमाने में नहीं था। लेकिन मालवीय जी ने यह शर्त रखी कि हमारे मामले में कभी आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और कभी भी गलत ढंग से, मतलब ड्रिंक ब्रिंक भी करते थे वो, आप इस अवस्था में हमसे बात नहीं करेंगे। और जब 2 साल के बाद, और कभी उन्होंने इंटरफेयर भी नहीं किया मालवीय राजा रामपाल सिंह ने, और बराबर उनकी मर्यादा का ध्यान रखा। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि मालवीय छोड़ के फिर लीडर अखबार में चले गए। तो उस जमाने के जो पत्रकार थे, चाहे काड़का जी रहे हों, गर्दे जी रहे हों, माखनलाल चतुर्वेदी रहे हों, सैनिक के पाल रहे हैं, चौधरी छोटू राम जार गैजेट निकालते थे, तमाम जो बड़े बड़े पत्रकार थे पूरे देश में, वो सब नैतिकता, ईमानदारी और चरित्र से बंधे थे। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, तटस्थता, निष्पक्षता, ईमानदारी, सत्यता और विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, ये 4-5 मूलभूत सिद्धांत हैं जिसका कि पालन हर पत्रकार को, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो चाहे प्रिंट मीडिया में हो, उसको अवश्य करना चाहिए। मुझे लगता है कि आज भारत के प्रधानमंत्री भी इसका पालन नहीं करते, सत्यता का पालन नहीं करते हैं। पहले उन्होंने खुद ही कहा कि इंडिया को घमंडिया नाम दिया। आज वो कहीं बोल रहे थे कि कुछ लोग घमंडिया कहते हैं, कहा आप ही ने, वो कह रहे कुछ लोग कहते थे। अब उन्होंने सनातन का मुद्दा उठा लिया कि इंडिया माने सनातन विरोधी है। अरे धर्म निजी आस्था की चीज है, हर व्यक्ति अपने ढंग से धर्म को पालन करता, जो धारण करता पालन करता, सबको, लोकतांत्रिक व्यवस्था, सबको अपना धर्म का पालन करने, अपने आस्था का निर्वहन करने का सबको अधिकार है। अगर किसी ने बोल दिया तो बोल दिया, वो इंडिविजुअल बोल सकता है, लेकिन उसको पूरे वोट की राजनीति बदलने की राजनीति हमारे प्रधानमंत्री जी बराबर करते हैं। और जिसको पोषित करने का काम, आगे बढ़ाने का काम, यही ये तथाकथित जो पत्रकार हैं, इस तरीके के ही लोग करते हैं। इनको मूल्यों की पत्रकारिता से मतलब नहीं है, कोई ईमानदारी से मतलब नहीं, सत्यता से मतलब नहीं, तटस्थता से मतलब नहीं है। इनको केवल धन के लिए या क्षणिक लाभ के लिए, अपने उन्नयन के लिए, अपने लाभ के लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। ये बड़ा निंदनीय, बड़ा कष्ट का विषय है। निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन जो बना है, इसमें तमाम बड़ी पार्टियों के लोग सब मिले हैं। वो लोग, सब लोग परेशान हो गए, आम जनता भी परेशान है इनके झूठ से। जैसा कि हिटलर कहता था, बार बार झूठ बोलो, लगातार बोलो, झूठ ही बोलो, झूठ को ही सच में बदल दो। गोएबल्स भी वही बात को प्रचारित प्रसारी करता था। वो हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं, झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो, एक ही बात बोलो, लगातार बोलो, झूठ बोलो। तो ये जो वातावरण है इतना विषाक्त हो गया है, इतना गंदा हो गया है कि लोग चैनल देखना बंद कर दिए हैं। अभी जो प्रश्न आया कि यूट्यूब चैनल्स की बात आई है, कि अगर ये सोशल मीडिया ना होता, यूट्यूब चैनल ना होता, तो हमारे जैसे लोग कभी आते ही नहीं, सामने आने की जरूरत भी नहीं है। क्योंकि हम लोग कतई अब कोई चैनल नहीं देखना चाहते हैं। सब लोग चिढ़ चुके हैं, जो पढ़ा लिखा कोई प्रबुद्ध आदमी, कोई भी XYZ थोड़ा भी समझदार आदमी है, तो वो कोई चैनल नहीं देखना चाहता। अखबार भी बहुत से नहीं पढ़ना चाहता। कुछ एक अखबार हैं जो सत्यता को प्रकाशित करते हैं, चीजों को रखते हैं। नहीं तो अखबारों की स्थिति क्या है आपको बताने की जरूरत नहीं, उनका नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। इन अखबारों में भी वायस होकर पत्रकारिता की जा रही है। तो वायस होकर जो पत्रकारिता की जा रही है, जो पक्षपातपूर्ण पत्रकारिता की जा रही है, छवि को बिगाड़ने के लिए, धन लाभ के लिए, केवल और केवल धन लाभ के लिए। ठीक है, भूखे भजन न होए गोपाला कहा जाता है।
पत्रकार को भी रोजी रोटी चाहिए, उसको भी नौकरी चाहिए। थोड़ा बहुत तो आंशिक रूप से समझौता किया जा सकता है, लेकिन यहाँ समझौते की स्थिति नहीं है। इनको ब्रेड और बटर से काम नहीं चलता, इनको सब चाहिए, मक्खन मलाई और केवल धन और धन और धन, धन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आज के पत्रकार जो दिल्ली में बैठे हुए कैसे पत्रकार है? करोड़ों करोड़ों की बिल्डिंग है उनके पास, करोड़ों के लाखों करोड़ों की कार में कैसे चल रहे हैं? कल तक किसी पत्रकार के पास कार नहीं हुआ करती, तो साइकिल से चलते थे लोग, तो ईमानदारी से चलते थे। बहुत होता था एक मकान होता था, छोटी मोटी गाड़ी रखते थे। तो तथाकथित पत्रकार आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, कभी मैं उनको पत्रकार नहीं कहता, उनको चाटुकार ही कहा जाता है, पत्तलकार कहा जाता है, तमाम नाम से संबोधित किया जाता है। ये गोदी मीडिया भी हम उनको बोलते हैं। ये पत्रकारिता के नाम पे कलंक है लोग। हमारे जैसे पत्रकारिता का प्रोफेसर 30-35 साल तक नौकरी करने के बाद, 35 साल के बाद इस निष्कर्ष पहुंचा कि पत्रकारिता का नाम कलंक है, ये काला अध्याय लिखा जाएगा। ये पराशर युगीन पत्रकारिता नहीं, भारत हिंदू हरीश युगीन या गांधी युगीन पत्रकारिता नहीं है। ये कौन सी पत्रकारिता, मोदी युग की कौन सी पत्रकारिता हो रही है? ये पत्रकारिता हो नहीं रही है, पत्तलकारिता हो रही है। इससे पूरा देश चिंतित है, समाज प्रबुद्ध वर्ग चिंतित है, राजनीतिक दल भी चिंतित है। मुझे लगता है कि ये निर्णय बहुत गलत नहीं हुआ है। तो ठीक है कि किसी पत्रकार को आने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम अगर अपनी बात आपसे नहीं करना चाहते, आपको इंटरव्यू नहीं देना चाहते, तो इसमें ये हमारा निजी हक है। अगर गठबंधन कहता है कि कुछ पत्रकारों को चिन्हित करता है कि इनको हम इनसे बात नहीं करना है, इनसे अपनी बात नहीं रखनी, तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या दिक्कत है भाई? लोकतंत्र में सभी को है। लोकतंत्र के मूल्यों की जब आप रक्षा नहीं कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों को, पत्रकार का काम है समालोचक बनकर सत्य को उद्घाटित करना, सत्तारूढ़ दल की भी अच्छी बातों को बताना और विपक्ष की भी अच्छी बातों को बताना और कमियों को भी उजागर करना। अगर दल में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर लीक हो रही है, कोई बेईमानी हो रही है, किस तरह करप्शन है, अगर वही नहीं लिखेंगे तो अखबार में लिखेंगे क्या? मंत्रियों को माला पहनाना महिमा मंडन का ही समझेंगे? आज जैसा कि अभी संजीव सिंह ने चर्चा किया, आज सुबह अखबार में मैंने भी अपने लिखा पोस्ट पे कि एक ही साथ हिंदुस्तान अखबार में 2 न्यूज छपा था। एक तरफ तो छपा था कि जम्मू कश्मीर में कर्नल सहित और मेजर सहित 4 अधिकारी, जाबाज अधिकारी मारे गए सेना के। दूसरी तरफ मोदी जी का वर्षा वाली फोटो छपी थी। तो क्या अच्छा लग रहा था देख के? क्या आप एक दिन रुक नहीं सकते थे? और ऐसा कौन सा G20 में आपने उपलब्धि हासिल कर लिया? सवाल कुछ सैद्धांतिक पक्षों पे समझौता करने के अलावा G20 में क्या हासिल हुआ? हासिल यही हुआ कि 4100 करोड़ रुपए का आपने विज्ञापन के नाम पर, अपने व्यक्तिगत विज्ञापन के नाम पे, हर बिजली के खंभों पे पूरे देश में जगह जगह मोदी जी ने अपना फोटो लगाने का काम किया, और केवल एक पार्टी का प्रचार करने का। वो जनता के टैक्स का, हमारे टैक्स का पैसा, जो हमारे सैलरी से, पेंशन से जो टैक्स दिया था, उसके पैसे से आप प्रचार कर रहे हैं। तो हम उसकी आलोचना भी ना करें, बोले भी नहीं, हमारा आपने पैसा लिया, हम नहीं बोलेंगे, जनता का अधिकार है, बोलने का हक है। और इस लोकतांत्रिक अधिकार को ये मीडिया, तथाकथित गोदी मीडिया दबाने का काम कर रही है। इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और इंडिया गठबंधन ने जो बहिष्कार किया, मैं इसका स्वागत करता हूँ, बिल्कुल सही किया है। इससे और हमारा ये निजी अधिकार है कि हम किसी चैनल को इंटरव्यू दें या न दें, हम अपनी बात उनसे नहीं, और उनका जब बहिष्कार करेंगे, उनको किनारे करेंगे, तो उससे भी समझ में आएगा देखने वालों को भी कि ये खाली केवल भाजपा के लोगों को बैठा के, संघ के विचारक को बैठा के बात करिए, है केवल उनके समर्थक, संघ के विचारक, वो विचारक, और विश्व हिंदू परिषद के बुला लीजिए, और किसी साधु बुला लीजिए, गिरवा बस बना के, तथाकथित साधु। ये सब साधु भी आजकल के साधु हैं। साधु ईमानदारी नैतिकता देते, ये क्या हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री साधु हैं? दिन भर सुविधा में भोग रहे हैं, एसी में घूम रहे हैं, दिन भर हवाई जहाज घूम रहे हैं, साधु हैं लोग? किस बात के साधु हैं? कलयुगी हैं जी, कहीं योगी नहीं तो ये लोग हैं। कलयुगी योगी भोगी है। इंडिया गठबंधन ने उसकी बुरी बुरी प्रशंसा करना चाहिए। बहुत अच्छा काम किया इंडिया गठबंधन से, यही मेरा एक पत्रकारिता शिक्षक के नाम है।